Good morning students in standard 6. Today I am going to explain you the rest of the topic of the chapter the pronoun. So let's begin page number 32. We were here relative pronouns. So in last video I taught you about emphasizing pronoun and reflexive pronoun. So today I am going to explain you this one. What is relative pronoun? You have to know the definition first of all. A relative pronoun relates a noun to a group of words that follow. Relative means a relation with a group of words. Relates a noun to a group of words means noun का group of words से relation होगा, उसको हम relative pronoun बोलेंगे. For example, this is the man who helped me. This is the dog that beat my neighbor. This is the novel which I have been looking for. This is the man. Okay, so you can see the bold words, dark words, who, that, which. So here these are the pronoun, relative pronoun. This is the man who helped me. ठीक है, ये वही इंसान है जिसने मेरी हेल्प की थी. तो यहाँ पे आ गया द मैन, क्या हुआ, नाउन हुआ. ओके, तो ये द मैन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके बदले हम हु कर रहे हैं. ठीक है, प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन किससे रिलेटेड है, नाउन से. ठीक है, इसलिए ये किसका काम कर रहा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा. हम आगे देखते हैं. सो लेट्स गो अहेड. In the above sentences, the words who, that and which have been used as relative pronouns. ठीक है, relative pronouns जो कि अभी मैंने आपको बताया था. They relate a noun to a group of words that follow the noun. ठीक है, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो नाउन है. ठीक है, द मैन है, द नोवेल है, द डॉग है, ये सब क्या है, नाउन है. ठीक है, और ये जो वर्ड्स से किसको फॉलो कर रहे हैं, नाउन के वर्ड्स को ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है. भी यहाँ पे आगे देखिए, द मैन हु हेल्प्ड मी, द डॉग दैट बीट माई नेबर, द नोवेल विच आई हैव बीन लुकिंग फॉर. ओके, नाउ सी एज ए जनरल रूल हु इज जनरली यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. ठीक है, अभी ये जो रूल्स है, हु जो है, आई डोंट नो यू आर इन 6th बट 7th में मैंने बहुत बार समझाया है. हु विच दैट जो है वो कहाँ पे किसके लिए यूज़ होता है. ओके, सो हु जो है हमेशा वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, पर्सन्स ओनली. ठीक है, अगर मुझे किसी इंसान के बारे में बोलना हो तो मैं हु से बोलूँगी. ठीक है, इट कैन बी रिफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन. उसमें प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी आ सकता है. एंड सेकंड थिंग, विच जो है वो कहाँ किस पे यूज़ होता है. ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसकी लाइफ नहीं होती, और मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉग जो है एनिमल है, तो उसके लिए यहाँ पे नोवेल जो है ब्रीथ नहीं लेती. ठीक है, लाइफ नहीं होती उसकी, इसके लिए हमने विच यूज़ किया. ठीक है, और कभी कभी एनिमल के लिए भी यूज़ हो जाता है. एंड देट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स. और देट जो है वो तीनों के लिए यूज़ हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है. यहाँ पे आपने देखा होगा कि एनिमल का दिया हुआ है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल. यहाँ पे बताया है द मैन, द डॉग, द नोवेल, क्या यूज़ हुआ है इसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट एंड विच. ठीक है, ये जनरल रूल मैंने आपको बताया. द नाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स बैक इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट्स. एंटीसीडेंट मीन्स पूर्व पद, उसके पहले का पद. तो ठीक है, अगर मैंने यू यूज़ किया, विच यूज़ किया, दैट यूज़ किया, ठीक है, तो ये ऐसे ही थोड़ी यूज़ होगा, इसके पहले भी तो कुछ होगा ना, नाउन, तभी तो प्रोनाउन आया. तो इसके पहले नाउन क्या है, द मैन है, फिर बाद में ये प्रोनाउन है हु. सिमिलरली यहाँ पे भी द डॉग जो है वो नाउन है, फिर इसके लिए हमने यूज़ किया दैट. ठीक है, तो ये पूर्व पद हो गया, मीन्स एंटीसीडेंट हो गया. ओके, फिर सेम थिंग यहाँ पे है, विच है तो द नोवेल.
The noun to which the relative pronoun refers back is called its antecedents. The noun main, dog and novel are the antecedents of the relative pronouns who, that and which respectively. अभी नाउन है मेन, डॉग एंड नोवेल आर द एंटीसीडेंट. ठीक है, एंटीसीडेंट मीन्स पूर्व पद. किसके पूर्व पद है? मैंने अभी आपको बताया, ये द मेन है, द नोवेल है, द डॉग है, पूर्व पद हैं इसके रिलेटिव प्रोनाउंस के, मीन्स हु, विच एंड देट के. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल. ज़्यादा एक्सप्लेन आपको तब समझ में आएगा जब एक्सरसाइज देखेंगे. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. अंटिल, स्टे सेफ, बाय बाय.